बंगाली बहू का मछली। ये कहानी किशनगंज नाम के गांव की है, जहां कमला अपने बड़े बेटे रमेश और उसकी पत्नी राधा के साथ रहती है। कमला का छोटा बेटा सुरेश पढ़ाई के लिए शहर गया होता है। घर की पूरी जिम्मेदारी रमेश के कंधों पर ही होती है, जिसके कारण राधा हमेशा रमेश के साथ लड़ती रहती है। और एक दिन मैं तो तंग आ गई हूँ इस घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते। राधा, ये तुम क्या बोल रही हो? ये हमारा ही परिवार है। ये सब सुनकर बड़े आए परिवार वाले। मैं तो ये सब इसलिए कह रही हूँ ताकि जब देवर जी शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके आए तो मैं अपनी छोटी बहन तारा की शादी सुरेश से करा सकूं। रमेश राधा की बातों का कोई जवाब नहीं देता है। कुछ दिनों बाद सुरेश गांव आता है और उसके साथ उसकी पत्नी सुमोना भी होती है। सुमोना एक बंगाली लड़की होती है। उसे देखकर, बेटा ये कौन है? माँ, वो बात ये है कि वो सुरेश कुछ भी बोलने में हिचक रहा होता है, पर राधा सब समझ जाती है। और आपको शहर पढ़ने के लिए भेजा था और आप ये सब गुल खिला रहे थे वहाँ। ये सब सुनकर कमला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बंगाली बहू का स्वागत भी नहीं करती है और अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद सुरेश सुमोना को अंदर ले आता है। ये सब देखकर सुरेश और सुमोना दोनों परेशान हो जाते हैं। अगले दिन जब दोनों सुबह उठते हैं तो राधा के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुनकर सुरेश और सुमोना दोनों बाहर निकलते हैं। सुनिए, अब मेरे बस का नहीं है आपके परिवार वालों की सेवा करना। मुझे अब अलग होना है। मैं इस बंगाली के साथ नहीं रह सकती हूँ। रमेश राधा की बातों का कोई जवाब नहीं देता है। कुछ दिनों में वो अलग हो जाते हैं। राधा अपने पति के साथ दूसरे घर में चली जाती है। कमला इस सब का जिम्मेदार सुमोना को समझती है। इस वजह से वो सुमोना के साथ बुरा व्यवहार करती है। एक दिन, सुरेश, मेरा बहुत दिनों से मछली चावल खाने का मन कर रहा है। ठीक है, मैं आज बाजार से तुम्हारे लिए मछली चावल ला दूंगा। सुरेश अपनी माँ से छुपाकर सुमोना के लिए मछली चावल ला देता है। मछली चावल की सुगंध कमला के नाक तक पहुँच जाती है और कमला सुमोना के कमरे में चली जाती है और अपनी बंगाली बहू को मछली चावल खाता देखकर चिल्लाते हुए बोलती है, हे भगवान, इस बंगाली ने तो मेरे बेटे और इस घर का धर्म ही भ्रष्ट कर दिया है। तुम्हारी वजह से मेरा बड़ा बेटा बहुत दूर हो गए। तुम्हारी वजह से रिश्तेदारों में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अपनी सास की बात सुनकर सुमोना को बहुत बुरा लगता है, पर कोई जवाब नहीं देती है। कुछ दिनों बाद सुरेश अपने ऑफिस से घर लौट रहा होता है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। अब घर की सारी जिम्मेदारी सुमोना के ऊपर आ जाती है। और एक दिन, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं घर चला सकूं? सुमोना ये सब सोचते हुए बाजार में चल रही होती है। तभी उसे बाजार में मछली दिखाई देती है। उसे देखकर, क्यों ना मैं अपनी बंगाली स्टाइल में मछली चावल बनाकर बेचूं? मेरे हाथ के मछली चावल पर ही तो सुरेश का भी दिल आ गया था। ये सब सोचकर सुमोना कुछ मछली लेकर घर पहुंचती है और अपनी सास को अपने मछली चावल का काम शुरू करने के बारे में बताती है। उसकी बात सुनकर, ए बंगालन, तुझे मछली के अलावा और कोई काम करने का नहीं सूझा? माँ जी, मेरे हाथ के मछली चावल का कोई जवाब नहीं होता है। ये बनाना मैंने अपनी दादी से सीखा था। उसकी बात सुनकर, तू ये सब रहने दे। मैं अपने बड़े बेटे रमेश और राधा से कुछ मदद मांग लूंगी। कमला अपनी बड़ी बहू के घर जाती है। वहाँ जाकर सारी बातें बताती है। अपनी सास की बात सुनकर, माँ जी, मेरे और आपके बेटे के पास पैसे नहीं हैं, तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे।
आप अपनी बंगालन बहू को कहिए अब कुछ काम करेगी। कमला दुखी मन से अपने घर के लिए चल रही होती है और अपने छोटे बेटे के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिर जाती है। कमला के पैरों में चोट लग जाती है। वो जैसे तैसे घर पहुंचती है और उसकी चोट देखकर, माँ जी, ये चोट कैसे लग गई? ये सुनकर बिस्तर पर पड़ा उसका बेटा बोला, माँ, ये चोट कैसे लग गई? कमला के आँख में आंसू आ जाते हैं पर वो कुछ नहीं कहती। तभी, माँ, मैं जानता हूँ कि तू मेरी बंगाली लड़की से शादी करने से दुखी है। माँ, प्यार तो ये पूछकर नहीं होता कि कौन कहाँ का है, बस ये हो जाता है। माँ, शुमोना एक बहुत सुलझी हुई लड़की है। कमला फिर से कोई जवाब नहीं देती है। उसके बाद सुमोना रसोई में खाना बनाने चली जाती है। वो देखती है कि रसोई में तो कुछ नहीं है पकाने को। सुमोना दुखी होके रसोई में बैठ जाती है। तभी कमला जैसे तैसे रसोई में आती है और, मैं जानती थी कि रसोई में एक भी दाना नहीं है पकाने को। मैं पड़ोसी के घर से थोड़े चावल और दाल लाई हूँ, तू इससे खिचड़ी बना ले। एक बात और, तू कल से अपना काम शुरू कर लेना। ये सुनकर सुमोना अपनी सास के गले लग जाती है। कमला उसे अपना एक सोने का बूंदा देती है और कहती है, इसे बेचकर तू अपना मछली चावल का ठेला शुरू कर। सुमोना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फिर से कमला के गले लग जाती है। अगले दिन सुमोना बंगाली स्टाइल में मछली चावल बनाकर एक फैक्ट्री के बाहर जाकर बेचना शुरू करती है। उसके मछली चावल की खुशबू से सभी उसके ठेले की तरफ बढ़ने लगते हैं और उससे मछली चावल लेके खाने लगते हैं। सबको उसके मछली चावल बहुत पसंद आते हैं। ये सब देखकर, वाह, आज तो सारे मछली चावल बिक गए। कल से और ज्यादा मछली चावल बना कर लाऊंगी। उसके बाद सुमोना अपने घर पहुंचती है और सारी बातें कमला और सुरेश को बताती है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन फिर सुमोना अपना ठेला लेकर फिर से मछली चावल बेचने निकलती है और आज भी उसका सारा खाना बिक जाता है। कुछ ही दिनों में उसके मछली चावल पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं। अब वो वहीं पर एक किराए की दुकान लेके मछली चावल बेचने लगती है। और एक दिन, माँ, शुमोना, देखो, मैं एकदम ठीक हो गया। सुरेश की आवाज सुनकर दोनों भाग कर आते हैं और, मेरा बेटा तो ठीक हो गया। खुशी से सुमोना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और, ये सब मेरी बंगालन बहू के मेहनत से हुआ है। तेरा इलाज कराने के लिए इसने बहुत मेहनत की है। इसके बाद सुरेश भी सुमोना के साथ दुकान में मछली चावल बेचने में मदद करने लगता है। कुछ महीनों में दोनों मिलकर शहर में भी एक दुकान खोल लेते हैं। सुरेश शहर की दुकानों में मछली चावल बेचता और सुमोना गांव में। कुछ ही दिनों में वो काफी अमीर हो जाते हैं और तीनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। मैगी, मोमो, आम चटनी। एक गरीब लड़की थी। उसका नाम कोमल था। कोमल बहुत ही काली थी, जिस वजह से लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। पर कोमल हर चीज में हमेशा आगे रहा करती थी। वो कॉलेज की हर प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रथम पद पर आया करती थी। अपने काले रंग के कारण वो सबके ताने भी सुना करती थी। गरीब होने के कारण उसकी माँ पड़ोसियों के घर जाकर साफ सफाई का काम किया करती थी। उसके पिता भी मजदूरी का काम किया करते थे। एक दिन उसके माता पिता उसकी शादी को लेकर बात करते हैं। सुनीता, सुनती हो? हमारी बेटी कोमल अब बड़ी हो चुकी है। मैं सोच रहा हूँ उसकी शादी कर दूं। वो पढ़ाई में भी तेज है और कॉलेज भी पूरा होने वाला है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी यही सोच रही थी। आप आज ही से लड़का देखना शुरू कर दो। कुछ वक्त में सुनील कोमल के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ भी लेता है। रिश्ता मिलने की खुशी में
सुनील अपनी दुकान के मालिक के पास जाकर उससे कुछ पैसे मांगता है। मालिक, मुझे कुछ पैसे दे दो। मेरे घर मेरी कोमल के लिए एक रिश्ता आने वाला है। ठीक है सुनील, ये लो 500 रुपए, इतने में तुम्हारा काम बन जाएगा। और सुनील उस 500 रुपए से खाने पीने का सामान लेकर अपने घर चला जाता है। कुछ ही देर बाद लड़के वाले आ जाते हैं। कोमल के माता पिता बहुत ही अच्छी तरह से उन सब की मेहमान नवाजी करते हैं। कुछ ही देर बाद कोमल सबके सामने आती है। जैसे ही लड़के की नजर कोमल पर जाती है, लड़का खड़ा होकर कहता है, पिताजी, ये तो बहुत ही काली है, मैं इससे शादी कैसे कर सकता हूँ? क्या आपको पता नहीं था कि ये लड़की काली है जो आप मुझे यहाँ ले आए? मुझे ऐसी लड़की से शादी नहीं करनी जो मेरा मजाक बन जाए। अरे हाँ भाई साहब, आपकी बेटी तो बहुत काली है। कहाँ मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा स्मार्ट, और कहाँ आपकी बेटी कोयले की जैसी काली। इस तरह मत बोलिए भाई साहब, मेरी बेटी बहुत ही अच्छी और सुशील है, इसके रंग पर मत जाओ। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से नहीं कर सकता। आपका धन्यवाद, अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और देख लो। अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर लड़के वाले सारा नाश्ता छोड़कर सुनील के घर से चले जाते हैं। सुनील को ये सब बातें सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। हे भगवान, मैं कितनी अच्छी तरह से इन सब के लिए खाने पीने का सामान लाया था, और वो सब बिना खाए चले गए। सारा खाने का सामान तो बर्बाद हो गया। उफ, देखो तो जरा, अब रूप का क्या कर सकते हैं? वो तो हमारे हाथ में तो नहीं है ना। ये सब तो भगवान के हाथ ही होता है। सारे खाने पीने का सामान को देखकर कोमल को कुछ याद आता है और वो खुद से कहती है, अरे ये क्या, यहाँ तो मैगी और आम रखे हैं। मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकती। एक काम करती हूँ, मैं मोमो बनाना तो जानती हूँ, तो क्यों ना मैं इसे घर के आटे में मिलाकर मोमो बनाऊं और आम की चटनी बनाकर बेचना शुरू करूं। और इस तरह कोमल घर के रखे आटे में मैगी मिलाकर मोमो बनाना शुरू करती है और उसके साथ आम की चटनी भी बनाती है। सुबह होते ही वो घर के बाहर खटिया बिछाकर मैगी, मोमो, आम चटनी बेचना शुरू करती है। वहीं से एक आदमी गुजर रहा होता है। वो साथ लंच न लाने के कारण कोमल की मैगी, मोमो को देखकर वहाँ खाने चला आता है। अरे मैं तो लंच लाया ही नहीं, चलो आज यहीं बैठकर खा लेता हूँ। और रुपेश कोमल के बने मैगी, मोमो, आम चटनी खाकर बहुत खुश होता है। अगले ही दिन रुपेश ऑफिस के दोस्तों को वहाँ खाने ले आता है, जहाँ कोमल की बनाई मैगी, मोमो, आम चटनी सबको बहुत पसंद आती है और सारे के सारे लोग कहते हैं, अरे वाह, क्या मैगी, मोमो, आम चटनी है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। अरे हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इसकी मैगी, मोमो, आम चटनी तो बहुत ही टेस्टी है। ये सब वाहवाही सुनकर कोमल बहुत खुश हो जाती है और खुद से कहती है, अरे मेरी मैगी, मोमो, आम चटनी तो सबको पसंद आ रही है। एक काम करती हूँ, मुझे तो ड्राइंग अच्छी तरह से बनाने आता है। क्यों ना मैं एक बोर्ड बनाऊं जिसमें मैगी, मोमो, आम चटनी लिखकर सारे घरों में बांट दूं और हर जगह चिपका दूं। इससे शायद मुझे कुछ मदद मिल जाए। और इस तरह वो घर घर में मैगी, मोमो, आम चटनी का बोर्ड चिपका देती है, जिसे पढ़कर अगली सुबह गांव के लोग वहां आने लगते हैं। गांव के सारे लोग मैगी, मोमो, आम चटनी खाने आने लगते हैं, जिसकी वजह से कोमल की मैगी, मोमो, आम चटनी पूरे गांव भर में मशहूर हो जाती है। एक दिन कोमल के पास एक आदमी आता है और कहता है, अरे वाह, मैंने सुना है तुम मैगी, मोमो, आम चटनी बहुत ही अच्छी बनाती हो। तुमसे रेस्टोरेंट के मेन सर बात करना चाहते हैं। उनको आपकी मैगी, मोमो, आम चटनी बहुत ही पसंद आई। तुमने जो मैगी, मोमो, आम चटनी बनाई है वो हर जगह फेमस हो चुकी है। हाँ भाई साहब, ये मैगी, मोमो, आम चटनी मैंने बनाई है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं रेस्टोरेंट में
ये मैगी मोमो आम चटनी बनाऊं तो मुझे वहाँ ले चलिए। और वो आदमी कोमल को रेस्टोरेंट ले जाता है, जहाँ कोमल अपनी मैगी मोमो आम चटनी बनाने लगती है। पर वहाँ के मालिक मैगी मोमो आम चटनी को अपने रेस्टोरेंट का ट्रेडमार्क करवा लेते हैं, जिसके कारण अगले दिन जब कोमल मैगी मोमो आम चटनी बनाकर बेचती है तो उसी समय उसके सामने पुलिस आकर खड़ी हो जाती है। आपका नाम कोमल है? आप ये मैगी मोमो आम चटनी नहीं बेच सकती, क्योंकि ये रेस्टोरेंट की ऑफिशियल रेसिपी है। अरे पर इसे तो मैंने ही उस रेस्टोरेंट में बनाया था। ये आप क्या कह रहे हो? ये मैगी मोमो आम चटनी तो मैंने बनाई है, तो ये ऑफिशियल रेसिपी कैसे हो सकती है? हे भगवान, उस रेस्टोरेंट वाले के मालिक की मैंने मदद की। मैंने ही ये मैगी मोमो आम चटनी के बारे में उसे बताया, सिखाया और उसने मुझे ही चोर बना दिया। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ, चलो। और कोमल को पुलिस गिरफ्तार कर ही रही थी कि उसी समय कोमल के सबसे पहले ग्राहक रुपेश ने आकर पुलिस से कहा, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? इस लड़की को क्यों ले जा रहे हो? इसने एक रेस्टोरेंट की ऑफिशियल रेसिपी को चुराया है, इसीलिए मैं इसे गिरफ्तार कर रहा हूँ। क्या कहा? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद इस लड़की को यहाँ सबसे पहले मैगी मोमो आम चटनी बनाते देखा है और मैं अपना लंच बॉक्स भूल गया था, जिसके कारण सबसे पहले यहाँ मैगी मोमो आम चटनी खाई है और उसके अगले ही दिन मैंने अपने ऑफिस के सारे दोस्तों को भी यहाँ लाकर खिलाया है। ये मैगी मोमो आम चटनी उस रेस्टोरेंट में कभी बनी ही नहीं थी, इसलिए आप इसे नहीं ले जा सकते। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप उसे गिरफ्तार करें जो इस लड़की को चोर बता रहा है। और इस तरह रुपेश कोमल को गिरफ्तार करने से बचा लेता है और कोमल को एक नई रेसिपी बनाने के लिए सम्मानित किया गया। कोमल की दुकान में उस रेसिपी को ऑफिशियल दर्जा दिया गया। कोमल को ऑफिशियल रेसिपी अवार्ड भी दिया गया। कुछ ही दिन बाद कोमल से रुपेश ने शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।